दोस्तों, हमारे किचन में आटा सभी को खाना होता है क्योंकि ये हमारी डाइट है और उस आटे में हम ऐसी चीज़ें जानते ही नहीं है कि जिनसे हमारा आटा एक अमृत के बराबर हो सकता है। तो दोस्तों, आटा तो हमारी एक नीड है उस जीवन की जो हमको जीना है, लेकिन उस आटे में यदि हम कुछ चीज़ें ऐसी मिला देते हैं तो दोस्तों वाकई में उस आटे की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि यदि हमको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या हमको पेट फूलने की दिक्कत है, डाइजेशन की दिक्कत है, डायबिटीज़ है, साथ ही आपको यदि डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट फूला फूला रहता है, उन सभी के लिए ये आटा इतना फ़ायदेमंद होने वाला है कि जब आप इस आटे को खाना शुरू करेंगे तो आप इसके फ़ायदे से अपने जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर कर पाएंगे। तो आज हम उसी आटे की बात करते हैं। दोस्तों, गेहूं का आटा तो हम सबको मालूम होता है कि गेहूं का आटा हम खाते भी हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन इस गेहूं के आटे में ही हम कुछ चीज़ें मिलाएंगे तो हम इस आटे को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या। मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दोस्तों गेहूं के आटे में ही हम कुछ ऐसी चीज़ें मिलाने वाले हैं और उसके फ़ायदे भी हम जानेंगे कि उनके फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, हम उस गेहूं के आटे को अगर थोड़ा सा साइड रख देते हैं तो हमें उस आटे से अलावा ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारा जो ब्लड शुगर होता है, जो शुगर लेवल होता है, वो थोड़ा सा नॉर्मल आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमको चने का आटा मिलाना है, जो काला चना जो मार्केट में आराम से मिल जाता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। तो वो उस चने के आटे को हमको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। तो उस चने को आटे को यदि हम मार्केट से भी ला सकते हैं, पिसा हुआ मिल जाता है, लेकिन प्योरिटी की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि प्योरिटी तो वही है जो हम अपने हाथों से उस चीज़ को पीस कर तैयार करते हैं। तो दोस्तों, जो काला चना आराम से मिल जाता है उसको हमें थोड़ा सा देख करके और उसको धूप में सुखा लीजिए, ताकि वो थोड़ा सा उसमें जो नमी होती है वो हमारी ख़त्म हो जाए, और उसको हमें मिक्सी जार में आराम से पीस लेना है। या आप उस चने को जो चक्की आटा होती है जहाँ पर आटा पिसता है वहाँ पे भी आप पिसवा सकते हैं, या अपने सामने उस चने के आटे को पिसता हुआ देख लीजिए कि अगर वो प्योर है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलावट नहीं होती है। तो उसमें आपको चने का आटा लेना है। दोस्तों, चने के आटे को आप खाना कैसे है, क्योंकि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही जिन लोगों का वेट गेन होता है, यानी कि मोटापा बढ़ता जाता है, खासकर जो पेट है वो फूलता रहता है उन लोगों का, और उन्हें ये लगता है कि हम ऐसा क्या खाएं, तो दोस्तों चने के आटे में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, साथ ही इसको डाइजेस्ट करने के में जो है बहुत ही हल्का होता है। ये आप इसको आराम से किसी भी समय खाएंगे तो ये बहुत बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इस चने के आटे को आपको कैसे खाना है कि आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी थोड़ा सा गुनगुने पानी से इसको गूंथ लें और गूंथने के बाद इसकी रोटियां बनाएं। रोटी बना करके इसको गरम गरम घी लगा करके इसको खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, बहुत टेस्टी भी लगती है, साथ ही गुणकारी भी बहुत है। अगर आपकी लगता है कि आपकी चने की रोटी टूट रही है बीच में से, तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप कहेंगे कि चावल तो डायबिटीज़ में मना होते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा चावल का आटा आप मिलाकर देख लीजिए, इसमें कोई ऐसे नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदे और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए चने के आटे को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसको आप ऐसा नहीं है कि आपको जो है पूरे हफ्ते खाना है। आप इसको जैसे 2 से 3 दिन खाया, फिर ब्रेक दे दिया, फिर 2 से 3 दिन खाया, फिर ब्रेक दे दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को जो है पचाने में काफ़ी अच्छे उसको हेल्प मिल जाती है, यदि आप उसको ब्रेक दे दे के खाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, दूसरे हम उसकी बात करते हैं ऐसी चीज़ की जो कि हम आटे से हटके खा सकते हैं, तो वो है ज्वार। तो दोस्तों, ज्वार भी बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की वो ताकत होती है कि यदि आप इसको रेगुलर खाते हैं या आप अपने उस चने के आटे में ही ज्वार के आटे को मिला करके खाना शुरू करते हैं, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक इसको सही कर देती है ज्वार का आटा। तो उसको भी इसी तरीके से ही दोस्तों पिसा हुआ आटा भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप मार्केट में या चक्की से इसको लेते हैं तो उसमें मिलावट नहीं होती है। तो इस तरीके से आप ज्वार के आटे को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। साथ ही बात करते हैं हम बाजरे की। तो दोस्तों, बाजरा भी वैसे तो विंटर्स में खाया जाता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है, तो गर्म होने की वजह से जैसे किसी के हाथ पैर ठंडे रहते हैं या आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन रहता है, तो उसमें जो है बाजरा बहुत अच्छा वर्क करता है।
तो दोस्तों इसी तरीके से हम बाजरे की खिचड़ी भी बना करके खा सकते हैं। बाजरे का आटा भी आराम से मिल जाता है, चक्की से लेंगे तो प्योर मिलेगा। इसको भी हम आटे की तरह ही मल करके इसकी रोटी बना करके खा सकते हैं। और इससे हमारा जो बॉडी में जो एक विंटर्स में होता है, कुछ लोगों के हाथ पैर अधिकतर ठंडे ही रहते हैं, तो बाजरे का यूज़ करने से आपकी ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक रह सकती है। साथ ही जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है या उनको थोड़ा सा उठने बैठने में परेशानी होती है जोड़ों के दर्द की वजह से, तो दोस्तों बाजरे के आटे में यदि आप थोड़ा सा मेथी भी पिसवा लेते हैं तो मेथी भी आपके विंटर्स में होने वाले जोड़ों में दर्द को, और साथ ही जो जोड़ों में एक चिकनाई जो कम होने लगती है एज के साथ साथ, उसको भी रिमूव कर थोड़ा सा आगे बढ़ाने में मेथी और बाजरे का जो रोल होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो इसलिए बाजरे को भी आप अपने इस आटे की जगह खा के देखिए, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आता है रागी। रागी का आटा भी आराम से, अब तो ऑनलाइन हर चीज़ मिलने लगी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्योरिटी का ध्यान रखना है तो आपको चक्की से ही ये सारे आटे लेने हैं। तो आपको लेना है रागी, रागी का आटा। इसको जो है मंडुआ भी बोला जाता है। ये बेहद कैल्शियम से भरपूर होता है इसमें, और इस कैल्शियम के जो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम बनता है, क्योंकि हम जो पिल्स लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो वो तो आज हमने खाया है और आज ही हमारा काम करता है वो कैल्शियम, लेकिन जिसको कि हम रागी बोलते हैं, मंडुआ बोलते हैं, तो इससे यदि आप इसका यूज़ करते हैं, आप इसको खाली भी खा सकते हैं, आटे में मिला सकते हैं, इसकी पकौड़ी बना सकते हैं, इसका चीला बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको आटे और पराठे में यूज़ करें, आप इसके और भी तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपनी बॉडी में वो सारी ही चीज़ों के बेनिफिट्स लाने हैं जो कि हमको एक नेचुरल तरीके से मिल सकते हैं। तो उसमें जो है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। साथ ही कैल्शियम को एब्जॉर्व करने की जो ताकत होती है वो होती है रागी के अंदर। तो यदि आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, आपकी हड्डियों को मजबूती की ज़रूरत है, और आपको लगता है कि हमारी हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, या बच्चे हैं, बच्चों में तो जब वो ग्रोथ ईयर होती है उनकी, तो उनको कैल्शियम देना ज़रूरी होता है। तो उस समय आप उनको रागी का आटा दीजिए। रागी के अलग अलग तरीके से, इसमें से कुकीज़ भी आने लगी हैं, दलिया भी आता है, साथ ही आटा भी आता है, मतलब बहुत वैरायटी आती है, इसके जवे भी आते हैं। और आप अपने बच्चों को हर तरीके से इसको इस्तेमाल करके खिलाइए ताकि वो भी मजबूत बन सके इस रागी के आटे से। इसके साथ ही दोस्तों आती है बात मोरिंगा। मोरिंगा के भी आप मार्केट में आराम से मिल जाता है, कोई ऐसी अननोन चीज़ नहीं है मोरिंगा। मोरिंगा को भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसके भी कुछ पत्ते अपने उस आटे में थोड़ा सा रोस्ट करके रखिए इसकी पत्तियाँ, क्योंकि ये आपको चक्की पे नहीं मिलेगा। तो मोरिंगा को भी आप थोड़ा सा ना ड्राई रोस्ट कर लीजिए माइक्रोवेव में, या किसी गर्म तवे पे ड्राई रोस्ट करके इसको बारीक से पीस के रख लीजिए। तो जब भी आप रोटी बनाएं तो उसमें मोरिंगा के पाउडर को जरूर शामिल करें, क्योंकि मोरिंगा का पाउडर भी आपकी बॉडी में एक अमृत का समान काम करता है और आपको काफ़ी निरोगी भी रखता है मोरिंगा का पाउडर। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सारे ही आटों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, साथ ही हड्डियों में मजबूती देते हैं, मसल्स में मजबूती देते हैं। आपके जो जोड़ों में से कट कट की आवाज़ आती है या जोड़ वीक होने लगते हैं, विंटर्स में भी, बदलते मौसम में भी जो जोड़ों में दर्द होता है, उससे भी आपको ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। साथ ही आपका मोटापे में फ़ायदा करेंगी, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, साथ ही आपके यदि थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी ये सारी ही चीज़ें फ़ायदा करने वाली है, कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा करने वाली है। तो इसलिए दोस्तों मेडिसिन को अगर आप थोड़ा सा हटा दें तो इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे किचन में ही हर वो चीज़ है जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो यदि हम इन चीज़ों से अपने फ़ायदे लेते रहते हैं और अपनी बॉडी को फिट करते रहते हैं, तो काफ़ी हद तक हम उन दवाइयों से दूर होते चले जाते हैं जो कि हमको हमारी बढ़ती एज में लेनी पड़ती हैं, और हम अपनी परेशानियों से बचे रहते हैं। सिर्फ करना क्या है, आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाना है, अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव लाना है, क्योंकि जो हमारा सदियों से खान पान चलता चला आ रहा है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन छोटे छोटे बदलाव से आप काफ़ी अच्छे हेल्दी और निरोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।